आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टेड सेट्स इन टोपोलॉजिकल स्पेस। लेकिन कनेक्टेड सेट्स से पहले हम जो डेफिनेशन करेंगे वो डेफिनेशन है हमारे पास सेपरेशन। सेपरेशन क्या कहते हैं, हम किसको कहते हैं सेपरेशन? टू सबसेट्स ए एंड बी, टू सबसेट्स ए एंड बी आर सेट टू फॉर्म सेपरेशन ऑफ ए सेट ई। ई की सेपरेशन कहेंगे ए और बी सेट को इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इफ़ एंड ओनली इफ ई कैन बी रिटन एज, ई को हम ए यूनियन बी लिख सकते हो, ए नॉन एम्प्टी बी नॉन एम्प्टी, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हो, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई हो और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई हो। अगर दोनों ये वैल्यू फाई हैं तो हम कहते हैं ई इज़ सेपरेटेड बाई ए एंड बी। मतलब ई को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे, और अगर हम ए की इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ लें या बी की इंटरसेक्शन ए क्लोजर के साथ लें तो हम कहेंगे कि अगर ये एम्प्टी आता है तो हम कहेंगे ई इज़ सेपरेटेड। और वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ई इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब ई इज सेपरेटेड बाई ए एंड बी। तो ये हमारे पास सेपरेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो है कनेक्टेड सेट की। मतलब ए सेट ई इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस ई को हम कनेक्टेड कब कहेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ ई कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब अगर सेपरेटेड है तो सेपरेटेड, और अगर कोई सेट सेपरेटेड नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड। अगर कोई सेट सेपरेटेड नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब क्या होगा कि अगर हम ई को ए यूनियन बी लिखते हैं, ए और बी नॉन एम्प्टी हो, तो आइदर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाई इज नॉन एम्प्टी, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। दोनों में से अगर एक भी नॉन एम्प्टी है तो जो सेट ई है उस सेट ई को हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड। ई को हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड। और सेपरेशन की फॉर्म में हाउसडॉर्फ लेंस फॉर्म सेपरेशन में हम क्या कह सकते हैं? ए और बी, ए एंड बी इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेट टू बी सेपरेटेड। ए और बी सेट को सेपरेटेड कब कहेंगे? जब ये जो वैल्यू है हमारी ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इनकी यूनियन फाई के इक्वल है। इसका मतलब ये भी फाई और ये भी फाई, दोनों फाई होंगे तभी उनकी यूनियन फाई होगी। तो वही सेपरेशन में हमने डेफिनेशन कही थी। तो कनेक्टेड का मतलब क्या होगा? जो सेपरेटेड ना हो। कनेक्टेड का क्या मीनिंग होगा? जो सेपरेटेड ना हो। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है हमारे पास, फाई इज कनेक्टेड इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस। मतलब कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस होगा उसमें फाई जो नल सेट होता है वो हमेशा कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कनेक्टेड कौन नहीं होगा? वो कनेक्टेड नहीं होगा जिसको हम सेपरेट कर सकते हो। भाई इसको हम टू सेट्स की यूनियन लिख ही नहीं सकते और दोनों क्या हो? नॉन एम्प्टी। तो फाई को टू सेट्स की यूनियन लिखें जो नॉन एम्प्टी हो तो वो वाला केस राइज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो नल सेट है टोपोलॉजिकल स्पेस में वो हमेशा क्या होता है? कनेक्टेड। सिमिलर वे में अगर सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट एक्स, वो भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि हम इसको डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू सेट्स लिख ही नहीं सकते, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इसका मतलब नल सेट और सिंगलटन सेट ये हमेशा हमारे क्या होंगे? कनेक्टेड। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की अगर हम बात करते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में आपको पता है कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो होते हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। और इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लें, कोई भी सेट ले लें जिसमें कम से कम 2 पॉइंट्स होंगे, तो वो कनेक्टेड नहीं होगा, नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं, मान लो हमने ई में 2 एलिमेंट्स कहें x1 और x0, ई एक्स का सबसेट है, तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? x1 यूनियन x0। पहले x1 को मैं a मान लूँ, x0 को सेट p मान लूँ, तो दोनों के दोनों सेट क्या हैं? नॉन एम्प्टी। a इज़ नॉन एम्प्टी, b इज़ नॉन एम्प्टी। लेकिन अगर मैं अब a क्लोजर इंटरसेक्शन b सॉल्व करता हूँ, a क्लोजर इंटरसेक्शन b, और हमें पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में जितने भी कलेक्शन में मेंबर्स होते हैं वो ऑल मेंबर्स आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं। तो इसका मतलब x1 क्लोजर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x1, क्योंकि कोई भी सेट अगर क्लोज्ड होता है, ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब x1 इंटरसेक्शन x0, और दोनों डिसजॉइंट पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फाई। सिमिलरली x1 इंटरसेक्शन x0 क्लोजर सॉल्व करेंगे तो वो भी फाई आ जाएगा। इसका मतलब
ये सेट कनेक्टेड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ जो हमने एग्जांपल्स किए उसमें सिंगलटन सेट और नल सेट ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में अगर हमारे पास कोई भी सेट है जिसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट है तो वो जो सेट होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा। कनेक्टेड नहीं होगा का क्या मतलब हुआ कि वो सेपरेटेड होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट रिजल्ट में, इफ़ ई इज़ ए सबसेट ऑफ ए सबस्पेस एक्स स्टार टी स्टार। एक्स स्टार टी स्टार मतलब रिलेटिव टोपोलॉजी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। टी स्टार जो टोपोलॉजी है, रिलेटिव टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी अगर हम फॉर्म करते हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं, टी स्टार जो है उसमें अगर कोई भी मेंबर है जी लेमडा स्टार, तो जी लेमडा स्टार जो होता है वो कैसा होता है, सच दैट जी लेमडा स्टार जो है उसको हम एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी लेमडा लिख सकते हैं। और ये जो जी लेमडा है ये किसका मेंबर होता है, टोपोलॉजी टी का। मतलब कहने का ये है कि ये जो टोपोलॉजी टी स्टार रिलेटिव टोपोलॉजी जो है, ये रिलेटिव टोपोलॉजी किसकी हेल्प से बनती है, टी टोपोलॉजी की हेल्प से। टी टोपोलॉजी के जो मेंबर्स हैं जी लेमडा, उनकी अगर हम इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ लें तो वो जो कलेक्शन फॉर्म होती है वो कलेक्शन अगेन एक टोपोलॉजी होती है, और उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी। मतलब कहने का ये रिलेटिव टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होंगे वो किस टाइप के मेंबर होंगे, एक्स स्टार इंटरसेक्शन टी के मेंबर, एक्स स्टार इंटरसेक्शन टी के मेंबर। तो ये हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी होती है। तो इससे रिलेटेड ये रिजल्ट है हमारे पास। क्या कह रहे हैं इसमें हम, अगर एक्स स्टार टी स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस, सब स्पेस जो वर्ड होता है, सब स्पेस का मतलब ही ये होता है कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। तो हमने जैसे ओपन सेट के केस में तो पता है कि अगर मैं जी लेमडा स्टार कहता हूँ तो जी लेमडा स्टार को मैं एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी लेमडा लिखता था। लेकिन यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ई स्टार क्लोजर है, ई स्टार क्लोजर मतलब विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टी स्टार अगर क्लोज सेट है तो वो क्या होगा, एक्स स्टार इंटरसेक्शन ई क्लोजर। और ई क्लोजर क्या है, क्लोज सेट विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टी। तो यही कह रहे हैं वेयर ई क्लोजर स्टार इज क्लोजर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार, एंड ई क्लोजर सिंपली जो ई क्लोजर है दिस इज क्लोजर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ई स्टार क्लोजर को हमने एक्स स्टार इंटरसेक्शन ई क्लोजर प्रूव करना है। वही सेम है रिजल्ट, बस थोड़ा सा लिखने का वे जो है वो हो जाएगा। जैसे वहाँ कहते थे जी लेमडा स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी लेमडा, वैसे ही कह रहे हैं ई स्टार क्लोजर इज इक्वल टू एक्स स्टार इंटरसेक्शन ई क्लोजर। तो इसके लिए आप देख रहे हो सिंपल रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं, एक्स स्टार इंटरसेक्शन ई क्लोजर सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम लास्ट में ई स्टार क्लोजर प्रूव कर देंगे। और यही हम प्रूव करना चाहते हैं कि दिस इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार। तो सिंपल रिजल्ट है एक्स स्टार इंटरसेक्शन ई क्लोजर। ई क्लोजर है ये जैसे हमने ए क्लोजर कहते थे, ए क्लोजर क्या था, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट कंटेनिंग ए। जैसे ए क्लोजर कहते थे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो वे उसी वे में ई क्लोजर को क्या लिख दिया, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट कंटेनिंग ई। तो इसके बाद इंटरसेक्शन को हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस इंटरसेक्शन को अगर हम इनसाइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्टार इंटरसेक्शन एफ इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू टी। और एक्स स्टार इंटरसेक्शन एफ जैसे हमने अभी बताया था, एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जी स्टार। वैसे ही हमने एक्स स्टार इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख दिया, एफ स्टार। एफ स्टार इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ई स्टार क्लोजर की। और यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो। नेक्स्ट रिजल्ट में हमारे पास गिवन है ई इज सबसेट ऑफ ए सबस्पेस एक्स स्टार टी स्टार। ई इज सबसेट ऑफ ए सबस्पेस एक्स स्टार टी स्टार। एक्स स्टार इंड्यूस्ड या रिलेटिव टोपोलॉजी हम इसको कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी। देन ई इज टी स्टार कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ई इज टी कनेक्टेड। मतलब अगर ई टी कनेक्टेड है तो ई टी स्टार कनेक्टेड भी होगा, और अगर ई टी स्टार कनेक्टेड है तो ई टी कनेक्टेड भी होगा। तो सिंपल रिजल्ट है, क्या करें वही हमें पता है कनेक्टेड में हम ये देखते हैं कि वो सेपरेटेड है या नहीं। तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ ई को क्या लिखा, ए यूनियन बी।
ए भी नॉन एम्प्टी, बी भी नॉन एम्प्टी, और ए और बी दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट। तो ए और बी हमने टी स्टार कनेक्टेड भी प्रूव करना है, तो इसका मतलब इसमें हमने ए और बी को एक्स स्टार का सबसेट भी ले लिया, और ये दोनों जो है वो एक्स के सबसेट भी हैं। तो अब हम इसमें वैसे तो रिजल्ट प्रूव करना था, लेकिन इसमें हम ये चीज़ प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू कहें या ये वाली वैल्यू कहें, दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये सेम होंगी। और ये सेम होने के बाद हमारे पास ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये विद रिस्पेक्ट टू टी कनेक्टेड के लिए कनेक्टेड है या नहीं, और ये वाला जो पार्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो, पहले यहाँ इसमें क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी स्टार क्लोजर है, बी स्टार क्लोजर को क्या लिख दिया लास्ट रिजल्ट से, एक्स स्टार इंटरसेक्शन बी क्लोजर। इसी वे में ये है अब हमारे पास ए स्टार क्लोजर को क्या लिख दिया, ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स स्टार इंटरसेक्शन बी। और इसमें हम ए और एक्स स्टार जो हैं, ए और एक्स स्टार इनको क्लब कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स स्टार इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और इसी वे में ए क्लोजर को सेपरेट किया, एक्स स्टार इंटरसेक्शन बी को एक साथ यहाँ हमने लिखा। और हमें पता है यहाँ ए जो है वो एक्स स्टार का सबसेट था, तो इस और ये बी क्लोजर का है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन एक्स स्टार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर हो गया। इसी वे में ए क्लोजर एज इट इज़, एक्स स्टार में बी भी एक्स स्टार का सबसेट था, तो एक्स स्टार इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हम आते हैं हमारे रिजल्ट पे। अगर मान लो सपोज करो मैं कहता हूँ ई इज़ टी कनेक्टेड, अगर मैं ये कहता हूँ ई इज़ टी कनेक्टेड, तो ई इज़ टी कनेक्टेड में आपको पता है कि अगर ई की वैल्यू ए इंटर यूनियन बी है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है, तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली जो वैल्यू है ये 5 होती है। ई इज़ टी कनेक्टेड में हमने ये किया था कि अगर कनेक्टेड है मतलब सेपरेटेड नहीं है, सेपरेटेड नहीं है इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ जाती है, और इसका मतलब नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी होगी। तो इसका मतलब ई इज़ टी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ई इज़ टी स्टार कनेक्टेड होगा। और अगर ई टी स्टार कनेक्टेड है तो इसका मतलब ई को हम क्या कहेंगे, टी कनेक्टेड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए स्टार क्लोजर और क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ये है, ई इज़ टी कनेक्टेड। इसका मतलब जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू नॉन एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि कनेक्टेड है। कनेक्टेड है मतलब सेपरेटेड नहीं है, सेपरेटेड में हम क्या कहते थे कि ये वाली वैल्यू 5 होगी, कनेक्टेड है इसका मतलब दिस इज़ नॉन एम्प्टी, और दिस इज़ नॉन एम्प्टी, तो ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा इफ़ एंड ओनली इफ ई इज़ टी कनेक्टेड। यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे कि ई इज़ टी कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ ई इज़ टी स्टार कनेक्टेड। नेक्स्ट जो कॉरोलरी है हमारे पास, इसमें आप देखें क्या कहा गया है, इफ C इज ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt, अगर C कनेक्टेड सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस xt का, और अगर x सेपरेटेड बाई a एंड b है, मतलब C कनेक्टेड है और x सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाई a एंड b, x इज सेपरेटेड बाई a एंड b, तो देन हमने प्रूव करना है आइदर C इज कंटेंड इन a और C इज कंटेंड इन b। मतलब कहने का ये है, अगर सेपरेटेड सेट का कोई कनेक्टेड सबसेट है, सेपरेटेड सेट का कोई कनेक्टेड सबसेट है, तो वो या तो ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, एक्स सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ए नॉन एम्प्टी बी नॉन एम्प्टी। लेकिन अगर हम ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी लें या ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर लें तो ये वाली वैल्यू 5 की इक्वल होगी। तो ये हमारे पास गिवन है, इसको हम लेकर चल रहे हैं। और सी हमारे पास ध्यान रहे सी कनेक्टेड है, और सी कनेक्टेड है तो हमने प्रूव करना है आइदर सी इज सबसेट ऑफ ए और सी इज सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए आप देखें क्या कह रहे हैं हम, सी को हम सी एक्स का सबसेट है, तो सी एक्स का सबसेट है तो सी को सी इंटरसेक्शन ए एक्स लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। सी को हमने लिखा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि सी जो है वो कनेक्टेड है या सेपरेटेड है। सी हमारे पास क्या गिवन है,
कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ आप देखें, अगर मैं सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर, दूसरे का क्लोजर लेता हूँ, तो सी इंटरसेक्शन ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। सी इंटरसेक्शन बी क्लोजर किसका सबसेट हो जाएगा, बी का, बी क्लोजर का। और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर हमारे पास गिवन है एक्स सेपरेटेड है, सेपरेटेड है तो ये वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। सिमिलरली सी इंटरसेक्शन ए क्लोजर इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी भी 5 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू 5 होने से और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी, अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों सी इंटरसेक्शन ए और सी इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है और इनके क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन 5 है, तो इससे हमारे पास सी जो है, सी क्या हो जाता है, सेपरेटेड। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, सी इज कनेक्टेड। तो सी कनेक्टेड है तो वो केवल तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों में से ये जो हमने नॉन एम्प्टी कहे हैं, इन दोनों में से कम एक एम्प्टी हो, क्योंकि सी क्या गिवन है, कनेक्टेड है। अगर हम इन दोनों को नॉन एम्प्टी कहते हैं, हम ये कहते हैं ये दोनों नॉन एम्प्टी है, तो हमारे पास सी सेपरेटेड हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, सी इज कनेक्टेड, तो इसका मतलब आइदर सी इंटरसेक्शन ए 5 होगा और सी इंटरसेक्शन बी 5 होगा। लेकिन अगर सी में ए का कोई भी पॉइंट नहीं है तो सी में सारे के सारे किसके पॉइंट होंगे, बी के। इसका मतलब आइदर सी इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम ये कहते हैं कि सी इंटरसेक्शन बी 5 है तो इसका मतलब सी में बी का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो सी में किसके पॉइंट होंगे, ए के। हमने यही प्रूव करना था, आइदर सी इज सबसेट ऑफ ए और सी इज सबसेट ऑफ बी। यानी कहने का मतलब ये है, इस रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया कि अगर कोई भी एक सेपरेटेड सेट का कनेक्टेड सबसेट है, सेपरेटेड सेट का कनेक्टेड सबसेट है, तो वो जो सेपरेशन है जिससे वो सेट सेपरेटेड है, आइदर सी इज सबसेट सेपरेटेड बाई ए एंड बी अगर है, तो आइदर सी इज सबसेट ऑफ ए और सी इज सबसेट ऑफ बी होगा। यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट आपके पास जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में देखें क्या कहा गया है, इफ सी इज कनेक्टेड इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, सी कनेक्टेड है और सी और सी क्लोजर के बीच में कोई भी सबसेट है ई, सी और सी क्लोजर के बीच में कोई भी सबसेट है तो वो कनेक्टेड होगा। इन पर्टिकुलर सी क्लोजर इज कनेक्टेड, इस सी और सी क्लोजर के बीच में मैं सी क्लोजर कह सकता हूँ, तो अगर इस रिजल्ट को प्रूव कर दूंगा तो इसका मतलब सी क्लोजर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। यानी ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई कनेक्टेड सेट और उसके क्लोजर के बीच में कोई भी सेट है हमारे पास, ई इज सबसेट ऑफ सी एंड सी क्लोजर, तो देन ई मस्ट बी कनेक्टेड, ई जो है वो कनेक्टेड होगा। तो हमने यहाँ ई को कनेक्टेड प्रूव करना है। हम मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल कि ई कनेक्टेड नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं कि ई कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ई क्या होगा, सेपरेटेड। और सेपरेटेड होगा तो सेपरेटेड की डेफिनेशन क्या कहती है, ई इज सेपरेटेड बाई ए एंड बी, का मतलब क्या होता है, ई को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ए नॉन एम्प्टी होगा, बी नॉन एम्प्टी होगा, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, लेकिन साथ में ए की इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ 5 होगी और ए क्लोजर की इंटरसेक्शन बी के साथ 5 होगी, बाई डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन। क्योंकि हम यहाँ इसमें ई को सेपरेटेड मान रहे हैं तो हम ये लेकर चल रहे हैं, ई को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ए नॉन एम्प्टी बी नॉन एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 होगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 होगा। और अब यहाँ हमने सेपरेटेड सपोज किया है, हमने प्रूव करना है कि ई कनेक्टेड होगा, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि सी ई का सबसेट है, तो इसका मतलब सी ए यूनियन बी का भी सबसेट होगा। अभी हमने लास्ट रिजल्ट में किया है कि अगर ए यूनियन बी का मतलब ई है, ये हमने ई को क्या सपोज किया, सेपरेटेड, और सी क्या है, कनेक्टेड, यानी सेपरेटेड सेट का कनेक्टेड सबसेट, और सेपरेटेड सेट का कनेक्टेड सबसेट, तो बाय लास्ट करोलरी आइदर सी इज सबसेट ऑफ ए और सी इज सबसेट ऑफ बी बाय लास्ट रिजल्ट। क्योंकि सी कनेक्टेड है और ई सेपरेटेड है, तो सी ए का सबसेट होगा या सी बी का सबसेट होगा। अब सी ए का सबसेट है तो सी क्लोजर किसका सबसेट होगा, ए क्लोजर का, और सी क्लोजर किसका सबसेट होगा, बी क्लोजर का। लेकिन हमारे पास क्या गिवन था, सी इज सबसेट ऑफ ई एंड ई इज सबसेट ऑफ सी क्लोजर। ई जो है वो सी क्लोजर का सबसेट है, तो जब सी क्लोजर के सारे पॉइंट ए क्लोजर में हैं तो इसका मतलब ई के सारे पॉइंट ए क्लोजर में होंगे, या क्या कह सकते हैं, ई के सारे पॉइंट बी क्लोजर में होंगे। अब अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ई के सारे पॉइंट, या तो ये है ई के सारे पॉइंट ए क्लोजर में है, तो इसका मतलब मैं अगर ई इंटरसेक्शन बी सॉल्व करता हूँ
तो ई इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी बाई सेपरेशन क्या है, फाई, तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा। यानी ई में बी का कोई भी पॉइंट नहीं है, ई में बी का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी। और ई में बी का कोई भी पॉइंट नहीं है, ई इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बी के साथ है, तो वो बी आ जाएगी। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव। लेकिन हमारे पास बी क्या था, नॉन एम्प्टी। इसी तरीके से अगर मैं ई को बी क्लोजर का सबसेट कहता हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू फाइव आ जाएगी। इसका मतलब दोनों केस में कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हमने ई को क्या सपोज किया है कि ई सेपरेटेड है। इसका मतलब ई सेपरेटेड नहीं होगा, और सेपरेटेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ई कनेक्टेड होगा। और ई कनेक्टेड होगा, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। और ई को अगर मैं सी, जहाँ जहाँ ई लिखा है अगर वहाँ सी क्लोजर लिख देते हैं तो इसका मतलब अगर सी कनेक्टेड है तो सी क्लोजर जो है वो भी क्या होगा, कनेक्टेड। यानी अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसका जो क्लोजर होगा वो क्लोजर हमेशा कनेक्टेड होगा। यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे।